नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और उसका भी 8th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब यहाँ से 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और 100% कवर हो, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षर में, ताकि आपको 100% मार्क्स मिले। इस कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इजी है, मतलब ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ पर। क्या गिवन है? इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अच्छा, क्या गिवन है? गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। और याद रहे कि कभी भी जब भी रेशियो में गिवन रहता है ना, तो उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, के का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या लिखा है? थीटा लिखा हुआ है। थीटा मतलब एंगल की वैल्यू, कि भाई जो एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये ग्रीक वर्ड है और उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये तो बनाना ही है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन हो। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम क्या रखें? तो यहाँ पर ABC ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, तो आपकी मर्जी है। PQR रख दो, ABC रख दो, XYZ रख दो, जो रखना है आपको इसका नाम रख दो। तो मैं चलिए ABC रख देता हूँ। इसका नाम क्या है? A, B और C। ये ट्राइंगल और ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। एक्यूट एंगल कौन है? थीटा है। तो यहाँ पर थीटा मत लिखना। थीटा यानी कि इसका मेजरमेंट, ये थीटा डिग्री, ये ग्रीक वर्ड है ना, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। याद रहे कि थीटा जो भी एक्यूट एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो भी लिखा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। और ये क्या होगा? बेस होगा और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी। अरे दो ही साइड को पहचानना आपको। देखना, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड बची है वो बेस। बेस को ऐसा बोल सकते, थीटा और 90 के बीच की जो साइड रहेगी, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा एंड राइट एंगल, तो ये क्या हो जाएगी? बी। बेस, बी मीन्स बेस। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फार्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस कौन है यहाँ पर? AB, और परपेंडिकुलर कौन है? BC। बस इतनी सी बात। इसका मतलब ये हुआ कि आपको AB की वैल्यू पता चल गई। AB की वैल्यू क्या है? 7K, और BC की भी वैल्यू पता चल गई, 8K। हाँ, चल गई पता, 8K। ठीक, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको जरूरत किसकी है? क्यों, किसकी जरूरत है? भाई ये चीज प्रूफ करना है ना। क्या 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको प्रूफ करना है? नहीं, प्रूफ नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको sin थीटा cos थीटा इनकी जरूरत पड़ रही है नहीं। और sin थीटा cos थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ बिल्कुल सही है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर पता करना पड़ेगा। और पता करने का यही तरीका होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड, कोई भी दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करना है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है? 7K, तो 7K स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है? 8K, तो 8K स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 64 और K स्क्वायर। हाँ ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 1 5 5, और ये कितना हो गया? 11, और K स्क्वायर। इतना आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू। इम्प्लाइज लगाते हुए चलेंगे ना, जहाँ स्टेप पूरी कंप्लीट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वहाँ पर इम्प्लाइज लगाया जाता है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √113 K स्क्वायर।
और आपको मालूम है कि 113 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये अंडर रूट 113 ही रहेगा और के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो के आ जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि रूट 113 के इसकी वैल्यू आ गई किसकी, हाइपोटेनिस की। हाइपोटेनिस की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। चलो ठीक है, कहने का मतलब तीनों साइड्स आपको पता है, यहाँ पर तीनों साइड, बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेनिस भी मालूम है ना, तीनों चीज़ें मालूम है। जब तीनों चीज़ें मालूम है तो अब आगे की बात करते हैं हम। आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन थीटा और कास थीटा की। साइन थीटा और कास थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस मतलब बीसी डिवाइडेड बाय एसी, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। अच्छा, बीसी की वैल्यू कितनी है, 8k, और ये कितनी है, अंडर रूट 113k, और k से k कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालना था हमें, लेकिन निकल गई, क्या करें। ठीक है, मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी बाद में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस। बेस कौन है, ए बी, और हाइपोटेनिस कौन है, ए सी। बेस बाय यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, है ना, ए सी है ना, ए सी है, बी सी नहीं है, क्या है, ए सी। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है, 7k, और अंडर रूट 113k। अच्छा, के से के कैंसिल, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113, और इसको फिर हाईलाइट कर देते क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब आगे की बात करते, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्या बोला, इसको मैं क्या थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, ये, ताकि अपना काम अच्छे से हो जाए, जगह मिल जाए मतलब हमें, है ना। अच्छा, अब देखिए, आपको वैल्यू निकालना है किसकी, इक्वल लगाया, ये लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अरे बड़ा क्लियर लिखो, 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा, और 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, इनकी वैल्यू निकालना है। क्या a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है क्या यहाँ पर, हाँ लिखा है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अरे ये बात समझ में आएगी नहीं, a प्लस बी a माइनस बी, खूब फार्मूला याद किया होगा आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। कितना सिंपल काम है। चलिए, अब क्या आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है क्या, 8 बाय 113 अंडर रूट 113, तो 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 और इसका स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 है ना यहाँ पर। हाँ देखिए, इसका तरीका क्या होता है, जब फ्रैक्शन में भी इस टाइप से लिखा हो ना, तो जो इक्वल का साइन है ना, ये इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन क्या है, ये मेन जो डिवाइड वाली लाइन है ना, उसके बीच में लिखना चाहिए, इससे गड़बड़ नहीं होती है। आपको क्लियर समझ में आता है कि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डेनोमिनेटर। 1 को 1 के अपान में लिखा जा सकता है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64। कितना होता है, 64 डिवाइडेड बाय 113। ये समझ में आया क्या, 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट के कारण स्क्वायर हट जाता है, ये मालूम है। और ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
49 डिवाइडेड बाय 113। चलिए ये मैं डिवाइड वाली लाइन बना रहा हूँ। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 113 आएगा, 113 और 113 माइनस 49, और इसका नीचे वाले का एलसीएम 113, नीचे वाले का भी 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। यहाँ 64 आएगा ऊपर और नीचे 49 आएगा। ऊपर क्या आएगा? 64, ऊपर आएगा 64 और नीचे आएगा 49, ऐसा। अब देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है ना, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए 113 से 113 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे 113 में से 49 तो 64 बचेगा। बस हो गया ना, अब क्या करना है? हो गया, कंप्लीट ही हो गया। ये आ गया इसका आंसर। आ गया समझ में? मज़ेदार चल रहा है काम। हाँ, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोला? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताइए कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्यों? कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और बेस कौन है हमारे पास में? ए बी, और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है? 7 के, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 के, और इनका स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि के से तो के कैंसिल हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49 डिवाइडेड बाय 64, है ना। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो चीज़ें पूछी थी, फर्स्ट का आंसर ये और सेकंड का आंसर, अच्छा दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। पहले आप इसको नोट कर लेना, और नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा। क्या बोला है यहाँ पर? क्या गिवन है? पहले तो गिवन लिख रहा हूँ मैं। गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4, है ना, इतना गिवन है। मुझे एक बात बताइए कि cot A क्या हो जाएगा? तो ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अरे ये 3 cot A के साथ है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, इतना हो गया। और जब भी ये रेशियो के फॉर्म में है तो इसको क्या करना चाहिए? के का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। के का या एक्स का, जिसका भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम बनाएंगे किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। मुझे एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। हाँ बिल्कुल सही है। नाम क्या रखूँ इसके? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो ये एक एक्यूट एंगल का नाम देना कंपलसरी है, और ये हो जाएगा बी एंड सी, ये इतना आ जाएगा। अब ये एक्यूट एंगल है ना, तो ये यहाँ पर ऐसा लगा देंगे, जिससे ये एक सिंबल है कि भाई हम ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब ए के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। ये बेस हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। मुझे एक बात बताइए कि कॉट ए क्या होता है? क्यों? कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस कौन है भाई? ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 4 के, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 3 के। ठीक है, अच्छा मतलब दो साइड आपको पता चल गई ना। और आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करना है, तो क्या करते हैं? क्यों क्या करते? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब सबकी वैल्यू रख दो। AC की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर ही रहेगा। और AB की वैल्यू कितनी है बताना जरा, 4K है ना, तो 4K स्क्वायर है ना, AB की वैल्यू 4K। एंड BC की वैल्यू कितनी है 3K, इसका होल स्क्वायर। अच्छा 4K होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर और प्लस 9K स्क्वायर। और 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, तो 25K स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर क्या है प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन माइनस को इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो AC इज इक्वल टू रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 और एक K, इतना यूनिट हो जाएगा, है ना। ये AC इज इक्वल टू 5K यूनिट आ जाएगा। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, AC की वैल्यू पता चल गई, मतलब ये है 5K यूनिट। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर शिफ्ट कर दिया, जगह की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और इसको भी पूरे क्वेश्चन को ही ऊपर शिफ्ट कर देते ना, है ना, पूरे क्वेश्चन को शिफ्ट कर देते हम, ठीक। तो क्या है, जगह की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें ना, इतना भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है, 10A की ज़रूरत है भाई, इसकी वैल्यू निकालना है तो 10A की ज़रूरत है। और कास और साइन की रिक्वायरमेंट है, आपको वेरीफाई करना है ना कि ये और ये इक्वल है या नहीं है। तो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल के रख देते हैं भाई, जो जो क्वेश्चन में साइन है, कास है, 10 है, इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेयर साइन A इज इक्वल टू कितना है, साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A का फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेनिस कौन है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, तो ये 3K और AC की वैल्यू कितनी है 5K। और आप देखेंगे कि साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 साइन A की वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पर रख दी है। अब किसकी जरूरत है, कास A की भी जरूरत है, तो कास A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। बेस कौन है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस कौन है AC। तो कास A इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 4K और हाइपोटेनिस कौन है 5K। तो K से K कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, या इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, है ना। कितना हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, कास A इज इक्वल टू कितना है 4/5, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। अब 10A की रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है पहले निकाल के रख देते, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 10A इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब BC डिवाइडेड बाय बेस कौन है AB। और BC की वैल्यू कितनी है 3K और बेस की वैल्यू कितनी है 4K, तो ये हो जाएगा 3/4 इतना आ गया, ठीक है। साइन थीटा साइन A इज इक्वल टू 3/5, कास A इज इक्वल टू 4/5 और 10A इज इक्वल टू 3/4। ये लिख देता हूँ इधर, है ना, इसको हटा देता हूँ। 10A इज इक्वल टू 3/4, ये तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपको ये चेक करना है कि इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस 10A, 10 स्क्वायर A है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अच्छा बताओ जरा, ये मैंने सेपरेट कर दिया इसको 1, तो 1 को मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ, माइनस 10A की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस 9/16, हाँ बिल्कुल सही है,
होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा एलसीएम कितना आएगा बताना, क्यों एलसीएम कितना आएगा, तो इज इक्वल टू, ये डिवाइड वाली लाइन कर दिया, एलसीएम आ जाएगा 16। 1 का और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, और 16 में इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। ये बातें समझ में आती कि नहीं आती, -9 नहीं आती है समझ में, देखना इधर बता रहा हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 बाय 16, इसका एलसीएम कितना आ गया 16, किसका किसका 1 का और 16 का। अब बड़ा सिंपल सा काम है, जितना भी एलसीएम रहता ना उसमें आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, तो 1/1 का मतलब 1 ही हो गया, 16 × 1 16 आ गया। अब देखिए जितना भी एलसीएम आया ना उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9/16, 16 से 16 कैंसिल तो कितना बचा 9, तो यहाँ पर 9 आ गया, है ना। पहले 16 आया था फिर 9 आया, कितना सिंपल काम है। सेम नीचे भी आएगा 16 और 16 + 9, और 16 से 16 कैंसिल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 25 बचेगा, इतना आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अभी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड का, अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम। RHS में क्या होगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, कास स्क्वायर ए, कास की वैल्यू कितनी है 4/5, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, इसलिए तो पहले से निकाल के रख दी थी हमने ताकि यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची न रहे। 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 9 और 25। अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा 25। याद रखना कि अगर डेनोमिनेटर सेम है दोनों के सेम है तो एलसीएम उतना ही आएगा, और न्यूमरेटर में भी जैसे कि वैसे ही लिखा जाता है। जब डेनोमिनेटर सेम है तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/25, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू सेम है क्या, हाँ है, तो हम यहाँ पर बोल सकते कि हेंस जो क्वेश्चन गिवन था ना 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, हेंस बाय इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इस डिसीजन पर पहुँचे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इस डिसीजन पर पहुँचे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है वो कर लो, लेकिन नोट करना है आपको, कॉपी में नोट करना है। स्क्रीनशॉट ऐसा नहीं कि सर मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया अब नोट हो गया, अरे भैया इसको प्रॉपर तरीके से नोट करो, प्रैक्टिस करो, यही सबसे सही तरीका है। नहीं तो हम गेन तो करना चाह रहे हैं 100%, 100 में से 100 नंबर चाहिए मुझे, लेकिन करना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, ठीक है ना। अभी 2 क्वेश्चन जो बताया मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस वीडियो में तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है सब पर इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे हम न्यू क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।